नमस्कार, मैं त्रिलोचन मिश्र। साथियों, यह हमारा चैनल सियासी चर्चा है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन और ईपीएस 95 से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इस वक्त पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन, इसका पूरा हिसाब समझिएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। इसके आने के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और आपकी सैलरी के हिसाब से आपको कितनी पेंशन देखने को मिलेगी। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। कहां तक पहुंची है रिपोर्ट और कब तक कर्मचारियों को करना होगा इंतजार, क्योंकि संसद में सरकार ने इसको लेकर अपनी बात रखी है। आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एक बड़े हिस्से पर पड़ेगा। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। संसद में सरकार ने कौन सा जवाब दिया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी पेंशन और ईपीएस 95 से जुड़ी हर बड़ी खबर सही और सटीक तरीके से देख सके। चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है। आयोग के तहत तेजी से काम चल रहा है। कई शहरों में आयोग और कर्मचारी संघों के बीच बैठकें हुई हैं। पेंशनर्स ने अपनी मांगे पेश की हैं और अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाए। यहाँ मांगों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। आइए समझते हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है। कर्मचारी यूनियनों ने इसमें कई गुना बढ़ोतरी की मांग रखी है। वास्तविक बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो पेंशन में 3.83 गुना तक का इजाफा हो सकता है। मान लीजिए अगर आपकी पेंशन 9,000 रुपए है तो 8वें वेतन आयोग के तहत यह बढ़कर 34,470 रुपए हो सकती है। वहीं अगर 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो आगे 38,000 रुपए से ज्यादा पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए की मौजूदा पेंशन बढ़कर 76,600 रुपए तक हो सकती है। 30,000 रुपए की पेंशन बढ़कर 1,14,900 रुपए हो जाएगी। अगर अभी 40,000 रुपए की पेंशन मिलती है तो यह 1,53,200 रुपए होगी और 50,000 रुपए की पेंशन बढ़कर 1,91,500 रुपए तक पहुंच सकती है। यह सभी गणनाएं कर्मचारी संघों की मांगों पर आधारित अनुमान है और सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में स्थिति साफ की गई है। सरकार ने संसद में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। संशोधित वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े अहम सवालों पर फैसला रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, क्योंकि आयोग ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया गया कि इस आयोग का गठन किया जा चुका है और इसकी सिफारिशों का असर लगभग 35.77 लाख सिविलियन कर्मचारियों और 33.76 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। इस संख्या में रक्षा पेंशन भोगी शामिल नहीं है। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा ताकि उनके वेतन, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों में प्रस्तावित बदलाव की तस्वीर साफ हो सके। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब मौजूदा वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा की जा रही है। आयोग के कार्यक्षेत्र में वेतन संशोधन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के साथ सेवा शर्तें शामिल हैं। जब तक आयोग अपनी समीक्षा पूरी करके सिफारिशें नहीं सौंप देता तब तक सरकार ने किसी भी नई वेतन संरचना या भत्तों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जैसे ही इस पर कोई नई जानकारी आएगी हम सियासी चर्चा चैनल पर सबसे पहले आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।